अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा था हमारा ऊटी का ब्लॉग। ऊटी से हम मैसूर जा रहे हैं। ये देखिए, मैसूर के लिए हम लोग निकल गए हैं। हम लोग के आते वक्त का रास्ता दूसरा था, ये रास्ता अलग रास्ते से जा रहे हैं हम। देखिए, रास्ते भी नहीं दिख रहे थे, उतनी ज़्यादा शबनम गिर रही थी वहाँ पर। ऊटी के जाते वक्त के रास्ते से आते वक्त के रास्ते में हमने बहुत इंजॉय किया। देखिए कितने खूबसूरत पहाड़ लग रहे थे वहाँ पर। बहुत हील पर था जो रास्ता था। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। हमारी यूट्यूब की फैमिली बढ़ रही है। हमारे 500 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। इंशाल्लाह आप सबका साथ और सपोर्ट रहेगा तो बहुत जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स भी हो जाएंगे, यानी कि 1K का सेलिब्रेशन हम इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। हमारा वॉच टाइम में जल्द से जल्द कंप्लीट करा दीजिए। इंशाल्लाह छोटा सा सेलिब्रेशन हम ज़रूर करेंगे। देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने चाय कॉफ़ी के लिए रुके थे, क्योंकि आगे जाने के लिए रास्ता बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था। देखिए, हाथी भी थे वहाँ पर, बहुत बड़े बड़े थे। हम लोग को जाते वक्त नहीं दिखे, अभी दिखे थे। हम लोग को इस रास्ते में टाइगर भी दिखे थे, बहुत अंदर था, इसीलिए हम शूट नहीं कर सके। यहाँ पर बहुत तादाद में चाय पत्ती के बगीचे थे, ये देखिए। और रास्ते में हमें नीलगिरी और दालचीनी के दरख्त भी बहुत ज़्यादा थे। हम लोगों ने दोनों भी देखा, आप भी देखिए। यहाँ पर ये सब वही है, दालचीनी और नीलगिरी के दरख्त हैं। ये सब एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन करीब से देखेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आएंगे। अभी इस तरह से देखेंगे तो दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। जो ऊटी के इस रास्ते से आए हैं उनको ज़रूर पता होगा। आगे जाते जाते हमें मुंजल भी दिख गया। वहाँ पर मुंजल का सीज़न नहीं है, लेकिन वहाँ पर थे कुछ जगहों पे, तो हम लोग मुंजल रुक के लिए गाड़ी पे, क्योंकि हम लोग को मुंजल बहुत ज़्यादा पसंद है। फ़रत को तो बहुत ज़्यादा पसंद, हम सबको तो पसंद है, लेकिन उनको सबसे ज़्यादा पसंद है। लेकिन हमारे पास ये 100 रुपीज़ या 150 में मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ पर हमें ये 600 रुपीज़ डजन के हिसाब से मिले थे। तो हम लोगों ने 2 डजन लिए थे यहाँ से, क्योंकि फ़रहत को बहुत पसंद था, तो सब 2-2 करके खा लिए हम लोग। देखिए फिर से ज़्यादा, ये पूरे जितने भी आप दरख्त देख रहे हैं पूरे सिर्फ दालचीनी के ही थे। वहाँ पर आगे जो देखे वो दोनों थे, ये सिर्फ दालचीनी के ही थे दरख्त यहाँ पर पूरे। देखिए, लोग वहाँ पर रुक रुक कर स्नैक्स भी खा रहे थे अपना। ये भी चाय पत्ती के बगीचे हैं, बहुत ज़्यादा थे उस रास्ते में जहाँ से हम आए थे। आगे जाते जाते हमें बिल्कुल भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। ये देखिए फ्रेंड्स, किस तरह से अंधेरा अंधेरा हो जा रहा था बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर लोग पिकनिक स्पॉट के जैसे ही आकर एंजॉय भी कर रहे थे हिल पर से। देखिए, गाड़ी रोक रोक कर वहाँ का व्यू एंजॉय कर रहे थे वो लोग। देखिए फ्रेंड्स, आ गए हम लंच करने के लिए गुफा रेस्टोरेंट, क्योंकि लंच का टाइम हो गया था। इस रेस्टोरेंट में खाना अच्छा मिलता है बोलकर खमर के डैडी बोले थे, क्योंकि वो अक्सर आते हैं इस साइड पे, तो यहाँ पर खाते हैं वो। हम लोग अभी तक नहीं खाए थे यहाँ पर आके। यहाँ पर हम लोग आए ज़रूर थे, लेकिन इस रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाए थे। ये रेस्टोरेंट तो नाम की तरह ही गुफा लग रहा था अंदर, लेकिन बाहर भी बहुत अच्छा था। ये रेस्टोरेंट की खूबसूरती अच्छी लगी। देखिए, बफ़े भी है यहाँ पर बिल्कुल। ये पूरा रेस्टोरेंट कार्डबोर्ड का बना हुआ है, लेकिन फ्रेंड्स लगता है कि ये पूरा पहाड़ के अंदर बनाए हैं। उसी तरह का डिज़ाइन इसको दिया गया था रेस्टोरेंट को। जाने के बाद कुछ देर तक तो हम लोग भी नहीं समझे थे कि ये रेस्टोरेंट कार्डबोर्ड का बना हुआ है। बिल्कुल हमें पहाड़ के अंदर की तरह ही लग रहा था। फिर खमर के डैडी बोले ये पूरा कार्डबोर्ड का है, तो हम लोग समझे। देखिए, बच्चे थक गए हैं अभी। हामिद और फ़रहत मेनू देख रहे हैं, हामिद थक गए हैं। यहाँ पर भी पब्लिक ज़्यादा ही थी। जहाँ भी हम जा रहे थे तो पब्लिक से थोड़ा दूर ही रह रहे थे, क्योंकि हम लोग को शूट करना रहता था। शूट पब्लिक में रहकर कंफर्टेबली नहीं कर सकते थे हम लोग, इसीलिए। देखिए, अम्मी भी यहाँ पर हैंड वॉश करके बैठ गई हैं, क्योंकि हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया था खाने का। अभी फ़रहत जा रही है अपना कूल ड्रिंक लेने के लिए। वो चाह रही थी कि मज़ा वगैरह कुछ इस तरह का ले। हम लोग ने मना किया, क्योंकि अभी मत लीजिए आप कोई कूल ड्रिंक्स, लंच के बाद लीजिए, क्योंकि अभी लंच से पहले ही आप कूल ड्रिंक पी लेंगे तो लंच वो बिल्कुल भी नहीं करते थे। फिर भी उनको हम लोग समझा के फिर बोले कि मत लीजिए अभी। तो वो आ गई थी
ये देखिए, फिर वापस अपनी जगह पर आकर वो बैठ गई। अभी हमारा खाना भी ऑर्डर किए सो आ गया। अभी हम लोगों ने स्टार्टर मंगाया था। स्टार्टर में हमने तंदूरी चिकन, तीतर बटर और मटन सीख कबाब मंगाए थे, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी और लजीज था यहाँ का खाना। हम लोग जो हैदराबाद से अभी तक यहाँ तक जो जर्नी किए, यहीं पर हमें खाना ठीक लगा और अच्छा लगा। हम सब ने इंजॉय करते हुए खाना खाए थे यहाँ पर। स्टार्टर के बाद आ गया था बटर नान और तंदूरी रोटी। ये वहाँ का स्पेशल मटन काली मिर्च था, ये भी अच्छा था। हम लोग यहाँ पर दाल तड़का, ज़ीरा राइस और एक बिरयानी मंगाई थी। कर्ड राइस मंगाए थे तो कर्ड राइस हमको नहीं मिला, तो हम लोग बिरयानी मंगाए थे। लेकिन हैदराबाद जैसी बिरयानी का मज़ा कहीं पर भी नहीं आ रहा था। वो बिरयानी कम, पुलाव ज़्यादा लग रही थी हमें। वहाँ पर रेस्टोरेंट के मैनेजर बार बार आकर खमर के डैडी को पूछ रहे थे खाना आपको पसंद आया या नहीं। वो बता रहे थे कि माशाल्लाह अच्छा था खाना। खाना होने के बाद हम लोग पान भी खाए थे वहाँ पर, मीठा पान, और बच्चों ने भी मीठा पान एंजॉय किया था। ये लोग को पान हम लोग खाने नहीं देते, ये कभी कभी बाहर गए तो इस तरह से वो लोग भी खा लेते हैं हम लोग के साथ। देखिए फरत भी मीठा पान अपना एंजॉय कर रहे थे। फरत मीठा पान खाकर बाहर आ गई थी खेलने के लिए। यहाँ पर बहुत बड़ा टाइगर का स्टैचू भी था, तो वो डर भी रही थी, उसको हाथ भी लगा रही थी। यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए झूले वगैरह बहुत सारी चीज़ें भी थी, और रिजॉर्ट भी था यहाँ पर रुकने के लिए। हम लोग चाह रहे थे रुकना, लेकिन हम लोग के पास में टाइम नहीं था, तो हम लोग यहाँ पर नहीं रुके। बच्चे तो यहाँ पर से आने के लिए बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे, क्योंकि वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि उन लोग को झूले मिल गए थे, स्लाइडर्स भी थे यहाँ पर खेलने के लिए। बहुत सारी सहूलत थी बच्चों को, क्योंकि यहाँ पर रिजॉर्ट भी था। हम लोग रिजॉर्ट में रुकना चाह रहे थे, लेकिन हम लोग के पास टाइम नहीं था, तो हम लोग नहीं रुके। ये देखिए फ्रेंड्स, इंटर हो गए हैं हम मैसूर में। मैसूर में यहाँ पर दशहरे के टाइम बहुत ज़्यादा लाइटिंग और बहुत ज़्यादा सजावट देखने को मिलती है। पूरे मैसूर को बहुत ज़्यादा खूबसूरती से लाइटिंग के डेकोरेशन से डेकोरेट किया गया था फ्रेंड्स। वहाँ पर बताया गया कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा लाइटिंग डेकोरेशन दशहरे में वहीं पर देखने को मिलती है, कहीं और इतनी नहीं मिलती। वैसे तो सब दशहरे में डेकोरेट ज़्यादा करते हैं लाइटिंग से, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा थी, और पब्लिक इतनी ज़्यादा थी, लाखों के तादाद में थे। हम लोग जहाँ पर गए, हम लोग को होटल्स देखने के लिए बस हाफ एन आवर का टाइम था, यानी कि आधा घंटा हम लोग को लगने वाला था होटल जाने के लिए, लेकिन हमें 2 से ढाई घंटे लगे, क्योंकि पब्लिक इतनी ज़्यादा थी कि गाड़ी तो हमारी आगे जाने से रही। देखिए पूरा रास्ता जाम हो गया था यहाँ पर फ्रेंड्स। 2 घंटे तक हम लोग यहाँ पर फंस गए थे। उसके बाद ट्रैफिक पुलिस आए, फिर वहाँ पर आकर गाड़ी को एक एक करके निकालने लगे, तो उसके बाद हमारी गाड़ी भी आगे गई। फिर हम लोग होटल आ गए रूम लेने के लिए। वहाँ पर जितनी खूबसूरती थी, पब्लिक भी बहुत ज़्यादा थी फ्रेंड्स। आम टाइम पे इतनी नहीं रहती। दशहरे को देखने के लिए कई जगहों से लोग आते हैं फ्रेंड्स। वहाँ के एक एक चीज़ों को इतनी खूबसूरती से सजाया गया था। देखिए मैसूर बहुत खूबसूरत लग रहा था। रात के टाइम पर ही हमें ये व्यू देखने को मिलता था, तो इसीलिए हम लोगों ने पूरा घूमकर देखा रात का व्यू भी। वहाँ पर जितनी भी पब्लिक आ रही थी, देखिए फ्रेंड्स, उन लोग भी शूट कर रहे थे, क्योंकि उन लोग को भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था वहाँ की जो डेकोरेशन है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारा हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले आता रहे। देखिए पब्लिक कितनी ज़्यादा थी, हम लोग को जाने में कितनी मुश्किल हो रही थी वहाँ पर। हम लोग सोचे नहीं थे कि इतनी पब्लिक हमें मिलेंगी। वहाँ पर अदर कंट्री यानी कि फॉरेनर्स भी बहुत ज़्यादा तादाद में आए थे देखने के लिए। देखिए मुस्लिम औरतें भी बुर्खा पहनकर अपने अपने बच्चों को लेकर वहाँ की आए थे, वो सजावट दिखाने के लिए, और दशहरे में किस तरह से लाइटिंग लगती है बच्चों को दिखाने के लिए बहुत से लेडीज़ भी आए थे वहाँ पर। ये देखिए बुर्खा पहने हुए जगह जगह पर हम लोगों ने देखा। ये देखिए
यहाँ की खूबसूरती कैसी लगी मैसूर की आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि जो गए हैं वहाँ पर उन सबको तो पता ही होगा किस तरह से रहता है। लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा लाइटिंग लगी है, ये हम लोग को बताया था वहाँ के लोगों ने। माशाल्लाह फ्रेंड्स, इस खूबसूरती को देखकर हम तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि बहुत दिनों के बाद ही इस तरह से देखने को फैमिली के साथ घूमने को मिला था। मैसूर घूमते घुमाते तो हम लोग स्टे करने के लिए होटल में रूम्स बुक किए। बुक करने के बाद हम लोग यहाँ पर डिनर करने के लिए आ गए थे। ये वही गुफा रेस्टोरेंट का ब्रांच है जहाँ हमने दोपहर में लंच किया। आ गए थे यहाँ पर डिनर करने के लिए। यहाँ पर डिनर करके हम लोग जाके फिर सो गए, क्योंकि रात बहुत हो गई थी। क्योंकि हमें पैलेस देखने भी जाना था अगले दिन। मैसूर पैलेस देखने के लिए ही तो आए थे हम लोग यहाँ पर। ये देखिए फरहत को भी नींद आ गई थी। ये देखिए फ्रेंड्स, हो गया है नेक्स्ट डे। हम यहाँ आ गए थे टीपू सुल्तान पैलेस। शाम हो गई है हमें आते आते यहाँ पर, क्योंकि दिन में बारिश बहुत ज़्यादा थी। देखिए फरहत भी बहुत इंजॉय कर रही थी यहाँ पर। हम लोगों ने आपको बताया था कि मैसूर पैलेस जाएंगे, वहाँ पर भी हम घूमेंगे, लेकिन हम वहाँ पर नहीं जा सके। आज वहाँ उस दिन टिकट्स भी हाई रेंज में थे बहुत। नॉर्मल टाइम पर तो 100 या 200 रुपीज़ में मिल जाते हैं, लेकिन उस दिन वहाँ पर 7,000 से लेकर 10,000 रुपीज़ तक था। उस वक्त वहाँ पर 3 दिन इसी तरह से हाई रेंज में टिकट्स मिलते हैं बताए। उसके बाद फिर वही नॉर्मल हो जाएंगे। टिकट्स के रेट्स भी बताए। हम लोग को बारिश भी बहुत थी और टिकट्स का रेंज भी बहुत ज़्यादा था, तो हम लोग वहाँ पर नहीं गए। वैसे भी हम लोग मैसूर पैलेस बहुत बार घूम चुके थे, लेकिन इस बार यूट्यूब फैमिली को भी हम लोग घुमाना चाह रहे थे, लेकिन इस बार नहीं हो सका। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो मैसूर पैलेस भी घूमेंगे और आपको भी ज़रूर बताएंगे। तो फिर यहाँ पर हम लोग आ गए थे टीपू सुल्तान पैलेस में। यहाँ पर भी पब्लिक बहुत ज़्यादा थी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ देखने के लिए भी बहुत लोग आए थे और ये शाम का वक्त भी था। हम लोगों ने वहाँ पर फिर रुके, मगरिब की नमाज़ भी पढ़ी। ये वहाँ की मस्जिद थी जो टीपू सुल्तान ने बनवाए थे और बहुत खूबसूरत था यहाँ पर भी। इससे पहले हम जब आए थे तो बच्चे छोटे थे, तो उन लोग को उतना याद नहीं था। अभी आए हैं तो वो बहुत अच्छे से देख भी रहे थे और इन्जॉय भी कर रहे थे। वहाँ पर टीपू सुल्तान की मज़ार भी थी फ्रेंड्स। जो गए हैं उन सबको तो हम लोग वहाँ पर रुके। फिर हम लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। फिर शाम हो रही थी तो हमें यहाँ से निकलना भी था और वृंदावन गार्डन भी देखने के लिए जाना था, क्योंकि इस टाइम पर वहाँ पर बहुत ज़्यादा पब्लिक और बहुत ज़्यादा डेकोरेशन देखने को मिलता है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी है वृंदावन गार्डन। हम दिन में जाना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ बारिश की वजह से जा नहीं सके, लेकिन शाम में भी वहाँ पर खूबसूरत व्यू देखने को मिला हमें। हम अभी यहाँ से वहीं पर के लिए जाएंगे। टीपू सुल्तान पैलेस के बाहर वुडन शॉप्स भी बहुत थी। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे अच्छे वुडन की चीज़ें देखने को मिले हमें। हम लोग भी वहाँ से कुछ छोटी मोटी चीज़ें लिए थे। अगर आप कमेंट करेंगे तो क्या लिए हैं वो बताएंगे। ज़्यादा नहीं लाए, बिल्कुल थोड़ी सी चीज़ें लिए थे हम। अगर आप कमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह उसको ज़रूर बताएंगे हम आपको। देखिए अम्मी भी यहाँ पर घूम घूम कर देख रही थी कि क्या उनके हिसाब की चीज़ मिलेगी तो वो लेंगे घर के लिए। तो अम्मी खुद जाकर वहाँ से शॉपिंग की थी कुछ चीज़ों की। फ्रेंड्स, हम लोग तो यहीं पर बच्चों को स्नैक वगैरह दिला रहे थे। फरहत और कमर चॉकलेट्स वगैरह मांग रही थी। देखिए टूरिस्ट के लिए बहुत चीज़ें थी वहाँ पर ख़रीदने के लिए, तो सब अपनी अपनी चीज़ें ख़रीद रहे थे जिसको जो पसंद आ रहा था। पब्लिक तो यहाँ पर भी बहुत थी फ्रेंड्स, जहाँ पर भी हम लोग गए। देखिए माशाल्लाह अम्मी कितने खूबसूरत लग रहे हैं और वो खुश भी थे शॉपिंग करते हुए। वहाँ पर बच्चे हॉर्स राइडिंग भी किए थे और कैमल वगैरह भी थी, तो सब पर वहाँ पर बच्चे इंजॉय किए। ये देखिए फ्रेंड्स, वहाँ पर वुडन की कितनी खूबसूरत चीज़ें थी, आप सब देखिए।
यहाँ पर दाल घोटनी डोई वगैरह भी हमारे किचन के लिए बहुत अच्छे डिज़ाइन के थे यहाँ पर। ये देखिए फ्रेंड्स, अलग अलग चीज़ें बहुत खूबसूरत थी वहाँ पर। अब आ गए हैं हम वृंदावन गार्डन देखने के लिए। चलिए चलते हैं वहाँ पर। आज भी यहाँ पर की लाइटिंग की डेकोरेशन बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। जहाँ तक हम गार्डन गए वहाँ तक ये देखिए, ये मैसूर पैलेस है। मैसूर पैलेस की खूबसूरती देखिए, अब बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। वहाँ से तो बाहर से इतना खूबसूरत लग रहा था, अंदर भी ये उतना ही खूबसूरत है। हम लोग बहुत बार जाके देख चुके हैं इसको। ये देखिए, हम लोग वृंदावन गार्डन के रास्ते में, वहाँ से भी 25-30 किलोमीटर की दूरी पे था ये मैसूर पैलेस से। हम लोग को जाते जाते 1 घंटा तो लगा। इतनी ज़्यादा तादाद में पब्लिक थी फ्रेंड्स, सोच भी नहीं सकते हम, इतनी ज़्यादा थी। हम लोग अंदाज़ा नहीं किए थे कि इतनी पब्लिक होगी और इतनी मुश्किल होगी हमें, लेकिन फिर भी एंजॉय किए हम लोग अच्छे से। और बहुत थक भी गए थे फ्रेंड्स घूमते घूमते, क्योंकि घर पे रहते हैं तो इतना घूमना, इतना वॉक करना नहीं होता। देखिए फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं वृंदावन गार्डन। कितनी सारी पब्लिक है देखिए वहाँ पर। टिकट्स ले लिए हम आने के बाद, उसके बाद अंदर इंटर कर चुके हैं। देखिए खूबसूरती भी बहुत ज़्यादा थी वहाँ की, और लोग इतने ज़्यादा तादाद में थे कि बच्चे, अम्मी, हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखे हुए थे, क्योंकि अगर हाथ छूटता तो कितनी ज़्यादा पब्लिक थी पता भी नहीं चलता, क्योंकि बच्चों को भी नई जगह थी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम बोर्डिंग करके म्यूज़िक फॉन्ट देखने के लिए जाएंगे। ये डैम है वहाँ का। ये देखिए फ्रेंड्स, हम बैठ गए हैं बोर्डिंग में। बोर्डिंग करके हमें म्यूज़िक फॉन्ट देखने जाना था। शो चलता है वो 10 से 15 मिनट का, लेकिन वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं उसी को देखने के लिए। यहाँ पर अम्मी भी माशाल्लाह बैठ गई थी बोर्ड में। इस बार वो डरे नहीं, हम लोग के साथ में अच्छे से बैठे। आम टाइम पे तो 7:30 या 8 बजे वो म्यूज़िक फॉन्ट का शो ख़त्म हो जाता है, लेकिन इस बार बारी बारी से रखा गया था, क्योंकि वो दशहरे का दिन था। जब हम लोग गए थे तो उस दिन पूरी रात ये चलने वाला था। हम लोग जब गए, जब भी 10 बज रहे थे, तो हम लोग सोचे कि ये शायद हम लोग गए तक बंद हो जाएगा, लेकिन सब बताए कि नहीं, आज बंद नहीं होगा। मैसूर पैलेस के जो राजा हैं, उनकी फैमिली को घूमने के लिए ये वृंदावन गार्डन बनाए थे फ्रेंड्स, क्योंकि उस ज़माने में टीवी, फ़ोन वगैरह तो नहीं थे उनका गुजारा करने के लिए, तो वो इसी से गुजारा करते थे। कुछ दिन पैलेस में, कुछ दिन यहाँ पर आकर उनकी फैमिली, राजा की, यहाँ पर एंजॉय करते थे वो। कुछ शोज़ भी चल रहे थे वहाँ पर। देखिए अभी हम और आगे जाएंगे। म्यूज़िक फॉन्ट अभी स्टार्ट होगा। आप इसको देखिए, एंजॉय कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा। देखिए पूरा वृंदावन गार्डन वहाँ से कितना खूबसूरत, कितना अच्छा लग रहा था। पूरे वृंदावन गार्डन को आप अच्छे से देखिए, क्योंकि इतना गार्डन तो हम चलकर देख ही नहीं सकते, उतना बड़ा था ये। शो शुरू होने वाला है फ्रेंड्स। देखिए 5 से 10 मिनट का ही रहता है, लेकिन इसको देखने के लिए बहुत से लोग आए थे यहाँ पर। हज़ारों के तादाद में थे हमारे साथ में।
करते हैं। व्लॉग थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन इसे पूरा देखिए, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। और भी व्लॉग्स है इंशाल्लाह, वो भी आगे आते रहेंगे। अगर आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह।